हेलो एवरीवन। आज जेनेटिक कोड का हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। उसमें एक आता है कि नंबर ऑफ कोडॉन्स पॉसिबल इफ़ कोडॉन्स ओवरलैप। तो इसका फॉर्मूला होता है n-2। तो n-2 को मतलब क्या है कि टोटल नाइट्रोजन बेसिस इन गिवन सीक्वेंस यहाँ पे n होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमें दिया हुआ है एक सीक्वेंस, इसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं टोटल, कितने न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेसिस है टोटल 9। तो इसमें रखेंगे 9 - 2 7। तो हमारा ये 7 सीक्वेंस ओवरलैप करने पे बन जाएगा। लेकिन जब ये ओवरलैप नहीं करता तब हमारे पास क्या होता है, एक 3 का ये बनता, एक 3 का ये बनता, एक 3 का ये बनता, 3 ही बनता। लेकिन अब कितने बन रहे हैं ओवरलैपिंग पे, 7। फिर उसके बाद जीन ट्रांसफ़र इज़ पॉसिबल बिकॉज कोडॉन इज़ नियरली यूनिवर्सल। इसका ऑप्शन नॉन एम्बिगुअस इसलिए नहीं होगा क्योंकि नॉन एम्बिगुअस का मतलब होता है कि एक ही बॉडी में वन कोडॉन इज स्पेसिफिक फॉर वन अमीनो एसिड। यू फिनाइल के लिए ही कोड करेगा, ग्लाइसिन के लिए कभी नहीं कर सकता। लेकिन यूनिवर्सल का मतलब है कि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में यू फिनाइल के लिए ही कोड करेगा, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। यहाँ पे सिंगल ऑर्गेनिज्म में बोल रहा है। और हमारा जो फिर उसके बाद देता है कि फीचर्स क्या क्या होते हैं जेनेटिक कोड के। वो ट्रिपलेट होता है, वन नाइट्रोजन बेस इज पार्ट ऑफ वन कोडॉन, नॉन ओवरलैपिंग होता है, कंटिक्यूअस मतलब रेगुलर फैशन में चलते ही रहता है, जिसकी वजह से म्यूटेशन आता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यूनिवर्सल होता है, नॉन एम्बिगुअस होता है, डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब एक अमीनो एसिड को बहुत सारे कोडॉन कोड कर सकते हैं। थर्ड नाइट्रोजन बेस ऑफ कोडॉन इज लेस स्पेसिफिक एंड इज नोन एज वॉबली बेस। इससे पहले हम लोग वॉबल हाइपोथेसिस स्टार्ट करें, हम लोग पहले डिफरेंस जानते हैं डीजेनरेसी और वॉबल हाइपोथेसिस के बीच में। लेट्स कम वॉबल हाइपोथेसिस। Difference between degeneracy and wobbling. Degeneracy refers to the redundancy in the genetic code, where multiple codon can specify the same amino acid. Wobble hypothesis explain how a single tRNA can recognize multiple codons due to flexible third base pairing economy of tRNA भी जिसे कहते हैं। इसका मतलब degeneracy जो है वो हमें बताता है कि बहुत सारे कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं, और वॉबल हाइपोथेसिस बताता है कि मल्टीपल कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है एक ही टीआरएनए। इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम है ये, देखिए ए ए जी का काम यूयूसी ही कर दिया है, यू की जगह।